हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त में आए हुए प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, वृत्त में क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास की आधी त्रिज्या होती है कि व्यास नहीं होता है। आइए हम इसी प्रकार की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वृत्त में दिक्कत होती होगी तो अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में इसी प्रकार के बात करने वाले हैं कि वृत्त किस चीज़ को बोलते हैं। अगर कोई गोल आकृति है तो इसे हम वृत्त कहेंगे। बचपन में जब हम जिस प्रकाश से लेकर मतलब जो खिंचाने वाला आता था उसे घुमाकर एक राउंड में बना लेते थे तो वही हमारा वृत्त कहलाता था। अब यहाँ पे हम सूर्य प्रकाश रख के चारों तरफ इसके गोला खिंचाते थे, तो जो हमारे यहाँ सूर्य प्रकाश रखा रहता था इसे बोलते सेंटर। सेंटर से इधर की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम इधर से सेंटर से इधर खींचते हैं तो ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, यही हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या है, त्रिज्या। अगर ये दूरी ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, ये आधी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। अगर ये दूरी यहाँ तक आ गई ये क्या कहलाएगी, यह व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अगर मान लीजिए त्रिज्या हमारी 7 है तो व्यास क्या कहलाएगी, 14 कहलाएगी, क्योंकि जो हमारी त्रिज्या है व्यास की 2 गुनी है। हमारी व्यास जो त्रिज्या जो है व्यास की 2 गुनी है। अगर त्रिज्या 14 है तो त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास हमारी 14 हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो व्यास है त्रिज्या जो है हमारी व्यास की 2 गुनी है। ये हमारी व्यास जो है त्रिज्या की 2 गुनी है। अगर मान लीजिए हमारी व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14, क्योंकि यह व्यास जो है त्रिज्या के आधी मतलब हमारी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे कि वृत्त से क्या क्या पूछा जाता है और हमको क्या क्या याद रखना है। ठीक, मतलब क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वृत्त से, तो वही हम याद करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो यह वृत्त है इसको हम कैसे, यह वृत्त के अंदर वाली जो हिस्सा है इसको हम पूरी कैसे याद करेंगे। मान लीजिए यह हमारा वर्ग है तो इसके तो भुजा सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब हम बात करेंगे कि वृत्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यह ज्ञात करने के लिए सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त में एक सूत्र और लगता है, क्या है, वृत्त की हम वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वृत्त से यही 2 क्वेश्चन आते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और वृत्त की परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 ही सूत्र होते हैं। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब जो अंदर वाला एरिया है यही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और अब वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये हमारा गोलाकार एक ड्रम है, तो यह ड्रम के मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए इसके बाहरी ओर आके यहीं तक। अब इसको हम फैला कर देखते हैं, जो हमारा जितना मीटर तक रहेगा वही हमारा परिधि कहलाएगी। मतलब कि वृत्त के चारों ओर जितना क्षेत्र वो एरिया है वही मतलब हमारा परिधि है। बस लास्ट तक बने रहिए। मैं दावा करता हूँ कि अब दोबारा वृत्त के क्वेश्चन में या वृत्त में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप लास्ट तक विश्वास बनाकर रखिए बस। अब हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वृत्त की
त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम पढ़े हुए हैं कि हमारी जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना जो पाई का मान है, पाई का मान 22/7 होता है, हमेशा याद रखना। ठीक, जहाँ कहीं भी अगर पाई का मान पूछे तो आपको 22/7 बिना कुछ सोचे समझे रख देना है। तो हमारा सूत्र है पाई आर स्क्वायर, जिसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पाई का मान है 22/7। अब दिया है आर, आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आर जो है 2 बार है। अगर हम आर को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात वही है। तो हम सिंपल हल करने के लिए 2 बार लिख लेते हैं। तो क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा कितना 1 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। दिया हुआ है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है किसका वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई का मान तो कुछ करना नहीं, क्योंकि पाई का मान स्थित है कि 22/7 होता है। तो जो हमारी त्रिज्या है आर स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे। तो 1 7 से 1 7 कैंसिल, 22 × 7 हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 154। अब अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, अभी हम क्या पढ़े थे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तुम्हारा पाई का मान स्थित है 22/7 होता है, गुणे हमारी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, 14 × 14, 2 बार लिख देंगे। तो 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा। उसके बाद 14 दूनी 28, कितना होगा 28 × 22 बराबर आ जाए, तो कितना हो जाएगा 28 × 22 बराबर 616 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक सूत्र हम और पढ़े थे, सूत्र क्या पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे कि वृत्त की परिधि भी होती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है 2 पाई आर। तो इसको भी इसी क्वेश्चन में हल कर लेते हैं। ये आप कहेंगे सर खाली वृत्त वही क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, आइए हम इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा सूत्र है 2 पाई आर। उसके बाद 2 लिख लेंगे उसी तरह, इसमें कुछ नहीं करना। 22 पाई का मान जानते हैं हम 22/7 होता है। हमारी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44 × 2, कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अगर अभी निकाले हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारा 616 सेंटीमीटर निकला है। अब यहाँ पे जो हम परिधि निकाले हैं, परिधि हमारा 88 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी सिंपल सी बात है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात क्या होगी। अभी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, अब यहाँ पे त्रिज्या पूछ लिया है, तब इसको कैसे हल कर लेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो 106 ये क्षेत्रफल दिया है, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर में रखेंगे। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। पाई का मान क्या होता है 22/7। अब क्या यही हमको त्रिज्या तो निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 154, क्या होगा जो हमारा 7 है इंटू में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में है तो उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वह गुणा में हो जाएगा, अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक,
अब इसको काट लेते हैं। तो कितनी बार कटेगा? 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। हाँ, कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 7 7 49। तो यह हमारा R बराबर 49। तो जो स्क्वायर लगा है इधर आएगा, रूट में लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? R बराबर 7, यानी 7 7 49। यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगी? तो अभी हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं, होता है पाई R स्क्वायर बराबर, ये हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 616। ठीक, अब ये दिया हुआ है तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सब दिया हुआ है। तो 22/7 इंटू R स्क्वायर, उसके बाद 616 हो जाएगा। अब ये जो 22/7 है इसको हमको उस पार ले जाना है, तो क्या करेंगे? 616 इंटू 7, अभी हम उस क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन में करे थे, क्या हो जाएगा? 22। तो सिंपल सी बात है, 8 दूनी 16, कितनी बार जाएगा? 28 बार, 28 बार में कट जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 7 56 की 6 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 8 7 56, 14 5 19 हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा। अब उसके बाद R स्क्वायर R बराबर हो जाएगा रूट 196। अब ये इधर से हट के इधर रूट लग जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।